और अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अलवर के बहरोड में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में लोगों ने टीम की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। झालावाड़ के खानपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को 2000 रुपए की रिश्वत देते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। दौसा के महुआ उपखंड में एक 7 साल की मासूम बच्ची से रेप हुआ। मंगलवार रात से बच्ची गायब थी। रात भर परिजन ढूंढते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह बच्ची गांव के एक खंडहर में बदहवास हालत में मिली। बाड़मेर के शास्त्री नगर इलाके में 2 सगी बहनों के साथ काफी लंबे समय से यौन शोषण करने का मामला सामने आया। आरोपियों ने 2 नाबालिग बहनों के साथ गत 2 सालों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग करने का मामला सामने आने से इलाके में दहशत फैल गई। हिस्ट्री शीटर बालू के गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोगुंदा पुलिस ने दोनों ट्रेलरों को जब्त कर लिया। कोटा के बक्सपुरा गांव में एक युवक कुएं में गिर गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। युवक को बाहर निकालने के प्रयास किए गए। भरतपुर बयाना के सरकारी महाविद्यालय परिसर में गेहूं, सरसों, चने की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जहां तौल में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों उनके स्टाफ के ही लोगों की जांच जयपुर में निगेटिव आई थी, जिसे भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने उनकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बता दिया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कोरोना जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सवाल पर पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ही सैंपल के 2 अलग अलग रिपोर्ट आने पर दोनों मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली से आई सेंट्रल टीम ने आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की। केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर के नेतृत्व में आई सेंट्रल टीम ने कोरोना रोकथाम कार्यों की सराहना की। सरकार टिड्डी पर बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। टिड्डी नियंत्रण के लिए 2800 ट्रैक्टर ऑपरेटर स्प्रे मशीन लगाने का फैसला किया गया। अब तक 800 ट्रैक्टर किराए पर लिए जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 साल बाद आयोजित राज्यपाल राहत कोष की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल राहत कोष से लोगों की मदद करने का दायरा बढ़ेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 1 साल में केंद्र सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं। आज वर्ल्ड साइकिल डे है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने साइकिल चलाकर जागरूकता संदेश दिया और वो अपनी साइकिल से सर्किट हाउस पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त के बाद पहुंचे। यहां बिरला 5 दिन कोटा प्रवास पर रहेंगे। अनलॉक 1 में प्रदेश रोडवेज विभाग एक्शन में आ गया है। विभाग ने लॉकडाउन में बंद रहे रोडवेज बसों के परिचालन को शुरू कर दिया है। बुधवार से रोडवेज की 200 बसें रोजाना अपने निर्धारित मार्गों पर चलेंगी। आज से बीकानेर से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। रोडवेज बसों के संचालन से पहले बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। उदयपुर में रोडवेज के पहियों ने रफ्तार पकड़ी। उदयपुर डिपो से आज 11 बसें प्रस्तावित थी, जिसमें यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों को रवाना किया गया। वहीं उदयपुर डिपो के मैनेजर महेश उपाध्याय ने बस के नीचे शगुन का नारियल रखकर बसों की शुरुआत की। लंबे वक्त से थम रहे कोटा रोडवेज की बसों के पहिए भी आज से चल पड़े हैं। कोटा में भी आज से रोडवेज प्रशासन ने विभिन्न रूटों के लिए 11 बसों का संचालन शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। भरतपुर डिपो से आज सुबह 2 बस शुरू की गई। पहली बस भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना की गई, जिसमें मात्र 15 यात्रियों ने ही भरतपुर से जयपुर जाने के लिए यात्रा की। जोधपुर से भी रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हुआ है। जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड से आज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बसों का संचालन किया गया। जोधपुर डिपो से आज 15 बसों का संचालन किया गया, लेकिन बसों में यात्री कम नजर आए। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सूने हो चुके रोडवेज स्टेशन पर रौनक लौट आई है। सरकार के आदेश के बाद जोधपुर से 17 रूट पर गाड़ियों के संचालन की अनुमति मिली है, जिसके बाद एक बार फिर रोडवेज बस स्टैंड पर सवारियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और बड़ी खबर भीलवाड़ा से